बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 1 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 4 बड़े अहम केसेस के हवाले से, और वो केसेस हैं जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में एक दरख्वास्त फाइल हुई है और उस दरख्वास्त में मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और नून लीगी क़यादत के ख़िलाफ़ एक्शन के लिए जो है कहा गया है, और उसके ऊपर FIA को नोटिस जारी कर दिए हैं, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो इंडिया के लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं कुलभूषण यादव केस में, वो बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जज साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की एक रहम की अपील थी, जिसके ऊपर अहम जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं शौकत अजीज सिद्दीकी के हवाले से। शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक दरख्वास्त फाइल की थी, और ये बेसिकली आपको याद होगा उनको जो है बर्खास्त किया गया था नौकरी से, और उनके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक इदारा है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जजेस के का जो मुआवजा है उसके लिए एक जो है वो बॉडी है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को घर भेजा था। जब उनको घर भेजा गया था तो उन्होंने उस मामले को चैलेंज किया था, जो काजी फाइज ईसा साहब का मामला था। जैसे वो पिटीशन फाइल की गई थी, तो ये दोबारा पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की, हामिद खान साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में बेंच ने समाअत की थी, तो उस वक्त तक काजी फाइज ईसा साहब का जो फैसला है, उस केस का जो तफसीली फैसला है वो नहीं आया था। तो उमर अता बंदयाल साहब ने फरमाया था कि हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मामलात हैं इनको डिस्कस किया है, उस फैसले में पहले वो फैसला आ जाए फिर हम आपकी पिटीशन सुन लेंगे। तो अब क्योंकि वो फैसला आ गया है, तो इसके लिए जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि मेरा केस लगाया जाए। तो आज उनका केस लग गया है, और उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो समाअत करेगा 9 दिसंबर को, और इसमें शौकत अजीज सिद्दीकी की जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर देखा जाएगा कि क्या जो उनको बरतरफ किया गया है वो फैसला ठीक है या गलत है। तो अब और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ओपन कोर्ट में और वो मीडिया के सामने सारी चीज़ें हैं, तो वो सारे मामलात हैं जो अब शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ मामलात के ऊपर समाअत होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल, जो कि एक डरावना ख्वाब बन चुका है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके लिए। एक मुल्ज़िम है फैसल शाहीन, ये उस जो मुकदमा दर्ज हुआ था जज अरशद मलिक केस में, और वो FIA ने वो मुकदमा दर्ज किया था और इस वक्त वो साइबर क्राइम अदालत में पेंडिंग है। उसमें एक मुल्ज़िम था फैसल शाहीन, वो 3 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार हुए थे और उनको जेल भेजा गया था। तो उन्होंने आज अपनी एक दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अब वो जो दरख्वास्त है उसमें जो उसमें कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन है उसमें ये कहा गया है कि जो मामला है मरियम नवाज़ का, शहबाज शरीफ का और बाकी नून लीगी कायदीन का, उन्होंने कहा जनाब मेरा कसूर इतना है कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। जब FIR दर्ज हो गई उसके बाद मुझे नामजद किया गया और ये जो वीडियो बनाई गई है इसका मामला ऐसा है कि नासिर भट्ट के साथ मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमने एक धोखाधड़ी से मुझे लेकर गए एक मीटिंग में, और कहते हैं कि ये बिज़नेस मीटिंग है, और वहाँ मुझे कहा गया कि आप वीडियो बनाएं, और मैं वीडियो बनाता रहा और वो वीडियो मैंने बनाई। नासिर भट्ट उसमें मेन मुल्ज़िम है, और साथ उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और नून लीगी जो लोग हैं वो मुलव्वस थे और वो सारा कुछ करवा रहे थे। उन्होंने पहले वीडियो बनवाई, उन्होंने पहले जज को ब्लैकमेल किया, उन्होंने जज से बेनिफिट लिए, और उसके बाद जज की वीडियो भी उन्होंने लीक की है और वो मीडिया के सामने लेकर आए हैं। तो जो दरख्वास्त है उसमें जो फैसल शाहीन है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा है जनाब FIA से ये पूछें कि मरकज़ी मुल्ज़िम तो मरियम नवाज़ है, मरकज़ी मुल्ज़िम तो शहबाज शरीफ है, मरकज़ी मुल्ज़िम तो नवाज शरीफ और नून लीग के कायदीन हैं, नासिर भट्ट और बाकी लोग हैं। तो जब वो सारे बाहर हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको किसी ने नहीं पूछा, तो मेरा क्या कसूर है? इतना कसूर है कि मैं कैमरा पकड़ कर खड़ा रहा, और कैमरा पकड़ने की वजह से मुझे इतने अरसे से जेल में रखा हुआ है, 1.25 साल हो गया है, और मेरे खिलाफ जो सबूत हैं वो भी कोई नहीं है। तो उनके खिलाफ क्यों नहीं FIA कार्रवाई करती? उनको क्यों नहीं पकड़ती? मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और नून लीगी कायदीन को क्यों नहीं पकड़ती? ये सवाल खड़ा कर दिया है, और ये सिर्फ सवाल नहीं खड़ा किया,
आज फैसल शाहीन के वकला का जो अदालत में बहस हुई है उसमें जो मेन पॉइंट था वो यही था कि उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई और हमारे खिलाफ क्यों कार्रवाई हुई। अब क्योंकि ये दरख्वास्त का हिस्सा हैं, ये ग्राउंड्स ऑफ बेल हैं, तो इसके ऊपर खुलकर डिस्कशन होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब FIA के वकील आ जाएंगे, प्रोसिक्यूटर्स आ जाएंगे और जब ये ग्राउंड अदालत के सामने डिस्कस होगी तो वो उसका जवाब देंगे। और अब कौम के सामने बात खुलकर आएगी कि मरीम नवाज के खिलाफ FIA ने किया क्या है। जो पहले उसका भाई उम्रा में ब्लैकमेल कर रहा है, जो जब उम्रा करने गए हैं फिर उनके बाप को फ़ायदा मिला है, फ्लैगशिप रेफरेंस में उनको बरी कर दिया है, इतने फ़वायद उन्होंने हासिल किए हैं। फिर उन्होंने जो जुडिशरी है उसको गंदा किया है, जो जज अरशद मलिक है, क्योंकि वो गंदा अंडा था जुडिशरी में, तो उनको एक्सपोज किया है। तो आप उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई करें, मरीम नवाज और बाकी लोगों के खिलाफ। तो अब क्योंकि दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया है, कॉग्निजेंस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ले ली है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिए हैं और अब इसके ऊपर जब समाअत होगी तो मरीम नवाज और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का जो किरदार है वो खुलकर डिस्कस होगा। और FIA जो इंक्वायरी कर रही है, FIA मैंने आपको बताया था, FIA और वाजिद ज़िया ने यह बताया था कि हम इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं और एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। वो भी अब अदालत में रिपोर्ट जमा हो जाएगी कि इनके खिलाफ इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची है और ये किस हद तक मुलव्वस हैं। तो अब ये जो जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस है, ये शरीफ ख़ानदान के लिए गले की हड्डी बन चुका है और अब इससे इनकी जान नहीं छूटने वाली। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव का मामला है और उसमें जो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब आज अदालत में पेश हुए हैं। बैरिस्टर शाह नवाज नून साहब जो कि भारतीय हाई कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे अदालत में, और ये मोहम्मद इस्माइल है, एक भारतीय शहरी है, उसकी सज़ा मुकम्मल हो चुकी है, उसकी रिहाई की दरख्वास्त थी। क्योंकि कुलभूषण यादव का जो मामला है उसके ऊपर भारत पीछे हट गया था और भारत अपना वकील मुकर्रर नहीं कर रहा था नजरसानी के लिए, तो हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले गए ताकि अदालत देखे और अदालत का फैसला है कि वो नहीं रसाई हासिल करना चाहते थे या वो अपना वकील नहीं करना चाहते थे, ताकि अदालत किसी को वकील मुकर्रर करके जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हों और हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जवाब दे सकें कि हमने ये किया है आपके फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए, जिसके ऊपर अपोजिशन को बड़ी तकलीफ है। क्योंकि मोदी को तकलीफ थी, मोदी चाहता है कि इसको मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, कुलभूषण का मामला ख़त्म हो जाए ताकि हम रोज़ रोज़ बेइज्जत ना हूं। और यही अपोजिशन चाहती थी मोदी के एजेंडे को कि क्यों ऑर्डिनेंस बनाया है, क्यों ये नजरसानी की अपील लेकर गए हैं, दरखास्त लेकर गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो आज जिन लोगों ने इस कार्रवाई को सुना होगा उनको पता चला होगा कि ये दरखास्त कितनी ज़रूरी थी। बैरिस्टर शाह नवाज नून ने अदालत में बताया कि जो मामला है कुलभूषण का, उसके हवाले से नई दिल्ली में मीटिंग्स जा रही हैं और अभी कोई फैसला नहीं हुआ, मुझे उसमें टाइम चाहिए। और साथ उन्होंने कहा कि इस मामले पर जो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं गोरू, वो अदालत में पेश होना चाहते हैं और अदालत के सामने अपनी जो अपना आर्गूमेंट्स है वो रखना चाहते हैं। तो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा पहले आप उनसे पूछ लें, अगर वो वकील मुकर्रर करना चाहते हैं तो आप उसमें ऑफिशियली अपना वकालतनामा जमा करवाएं, उसके बाद आप अदालत से कोई इस्तदा करें। ये नहीं है कि आप वकील भी मुकर्रर ना करें, आपका हाई कमिश्नर भी आके यहाँ तकरीर कर जाए, ये कोई तरीका नहीं है। तो साथ उन्होंने कहा जी कि जो बैरिस्टर शाह नवाज नून साहब ने कहा कि जो मामला है मोहम्मद इस्माइल की हत्या उसकी तो हो गई है। तो अदालत ने सवाल पूछा अटार्नी जनरल पाकिस्तान से कि जब उसकी कंप्लीट हो गई है तो उसको अब जाने दें। तो ये कहा गया कि वो जो मामला है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अभी हमने उसको रखा हुआ है। अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि अगली तारीख पर मैं इसके हवाले से डिटेल्स लेकर आऊँगा कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा है और उसको क्यों रखा हुआ है। तो ये जो कुलभूषण का मामला है इसके ऊपर शाह नवाज नून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अहकामात पर अमल हो, उसके लिए आप वकील मुकर्रर आपको करना पड़ेगा। आप अपना जो है वहाँ से जो हाई कमीशन है इंडिया और उसका जो सफारत खाना है उससे जो भी डिटेल्स हैं वो लेकर अदालत में सबमिट करवाएं। तो 14 जनवरी के लिए अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। इंडिया ने असल में इनके 2 और शहरी थे, उनकी वापसी के लिए दरखास्तें फाइल की हुई थी और कुलभूषण की दरखास्त में तो ये आते नहीं थे। तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या खूबसूरती की कि उन्होंने वो दरखास्तें इकट्ठी कर दी, कुलभूषण वाली भी और बाकी भी। अब जब वो बाकी दरखास्तों में शाह नवाज नून साहब है और उनको कहा भाई आपकी ये भी दरखास्त है, अब उनके पास और कोई चारा नहीं था तो उनको पेश होना पड़ा और फिर वो जो मामला है जो अदालत के सवाल जवाब का वो भी देने पड़े और साथ भारत को भी बताना पड़ा कि भाई अब इस मामले में अगर बाकी लोगों के खिलाफ आप चाहते हो कि रिलीफ मिले तो कुलभूषण को भी किसी खाते लगाना पड़ेगा, अब हमें अदालतें नहीं छोड़ने वाली। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। साथ MQM की जो दरखास्त थी मैंने आपको बताया था
कि जो 500 अफसरान हैं सिंध में जिनकी प्री बारगेन के ज़रिए उनको रिलीफ मिला था और बाद में वो बड़े ओहदों पर उनको तरक्कियाँ भी दी गई। कुछ ठेकेदार थे जिनको ठेके दिए गए, उनको ग्रांट्स दी गई। इसको चैलेंज किया था और आज समाअत हुई है। जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी साहब की सरबराही में ये बेंच था, 2 रुकनी बेंच था, समाअत की है। और समाअत अभी हो रही थी कि जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी ने जो समाअत से माजरत कर लिया और उन्होंने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है और चीफ जस्टिस साहब अब नया बेंच मुकर्रर करेंगे। MQM का ये कहना है कि जो 500 लोग हैं, हम चेयरमैन नैब से गुजारिश करते हैं कि हमें उनकी फहरिस्त दी जाए ताकि हम सिंध हुकूमत को नंगा कर सकें कि ये कैसे करप्शन ज़दा लोगों को बड़े ओहदों पर तरक्कियाँ दे रहे हैं और उनको ठेके दे रहे हैं और उनको दोबारा माल हड़प करने का मौका दे रहे हैं। तो अब इसके ऊपर भी जो डिटेल होगी, जो समाअत होगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।